साइनस नाक से संबंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें नाक बंद हो जाता है। दूसरा, अगर उसका समाधान न किया जाए तो नाक से स्मेल आनी बंद हो जाती है। नाक से हम सांस ठीक से नहीं लेंगे तो हमारे फेफड़े में ब्रोंकल ट्यूब्स होते हैं, उनमें जो सांस जाती है मुंह से, तो मुंह से सांस लेने से बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे धूल के कण हमारे सांस के साथ चले जाते हैं और ब्रोंकल ट्यूब्स में जाके जमा हो जाते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं और अस्थमा की समस्या हो जाती है। गुरुजी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए भी कहा जाता है कि साइनस के पेशेंट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी यहाँ पर इफेक्टिव होती है दवाइयों के अलावा। कौन सी एक्सरसाइजेज है? कि जिनको साइनस है उनको बाएं सांस लेने वाली क्रिया नहीं करनी है, दाहिनी से लेनी है। सूर्य वेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। साइनस अगर आपको है तो आपको कोई भी बीमारी, मानसिक समस्या भी हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ में हमेशा की तरह मौजूद हैं योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार गुरुजी, आज हम बात करेंगे साइनस को लेकर। बहुत आम समस्या है, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं। बड़ी ही बेसब्री से शायद वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि साइनस को लेकर कोई बात करे। साइनस होता क्यों है? साइनस नाक से संबंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें नाक बंद हो जाता है। दूसरा, अगर उसका समाधान न किया जाए तो नाक से स्मेल आनी बंद हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि याददाश्त पर उसका असर पड़ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और दूसरा, नाक बंद होने से के कारण रोगी पता नहीं 6 महीने से 2 साल से उसको जागरूकता नहीं है कि नाक बंद होने से क्या फर्क पड़ता है या क्या नुकसान होता है। वो मुंह से सांस लेता रहता है। कई कई लोग तो 10-10 साल से मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक बंद है, और एलोपैथिक दवाइयाँ ले लेते हैं या कोई नेजल ड्रॉप डाल देते हैं या इनहेलर ले लेते हैं और उससे नाक खुल जाती है, उसी में काम चलाते रहते हैं। लेकिन हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में, आयुर्वेद में साइनस को इतना गंभीर बीमारी मानते हैं क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि नाक से सांस लेना और मुंह से सांस लेना, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दोनों तो कनेक्टेड है ही हमारे फेफड़े से। ऐसा नहीं है। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो एक सबसे बड़ा नुकसान है, जो रहस्य है मैं बता दूं। जैसे नासिका में, दाहिनी नासिका में, बाईं नासिका में एक ऐसा सूक्ष्म नाड़ी है, जैसे चिप्स होते हैं, जैसे आप देखे होंगे टेम्परेचर के लिए लगा होता है स्टीम बाथ वगैरह में, क्यों बताता है कितना टेम्परेचर है। तो हमारे नासिका में एक, दाहिनी नासिका में पिंगला स्वर है और पिंगला नाड़ी है, और बायां जो है ईड़ा नाड़ी है। ये कूलिंग सिस्टम है बाएं वाला, चंद्र स्वर बोलते हैं जिसको, ठंडा। इससे जब सांस लेंगे आप तो शरीर में ठंडक पहुंचाती है, तैयार करती है, टेम्परेचर को कम करेगा। और जब दाहिने से हम सांस लेते हैं, जो दाहिने सांस आएगी तो गर्मी हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और बहुत सारे ऊर्जा लेवल को बढ़ाता है, निद्रा को गहरी निद्रा में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमारी नाक ही बंद है तो हम इन सब प्राकृतिक जो व्यवस्था है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, योगी लोग जानते हैं, या जो इसको समझते हैं, अध्ययन करते हैं, वो लोग जानते हैं, जो साधना करते हैं वो जानते हैं, इससे वंचित रह जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसका सीधा कनेक्शन हमारे मस्तिष्क के साथ है, हमारे स्नायु संस्थान के साथ है, नर्वस सिस्टम के साथ है। तो जितने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने बीमारियां हैं वो होने का डर होता है। तीसरा, कि जब नाक से हम सांस ठीक से नहीं लेंगे तो हमारे फेफड़े में ब्रोंकल ट्यूब्स होते हैं, उनमें जो सांस जाती है मुंह से, तो मुंह से सांस लेने से बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे धूल के कण हमारे सांस के साथ चले जाते हैं और ब्रोंकल ट्यूब्स में जाके जमा हो जाते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं और अस्थमा की समस्या हो जाती है। नाक सांस लेने के लिए प्रकृति ने ऐसा विधान बनाया है कि हमारे फेफड़े को एकदम से एक्सपेंड नहीं करना है, एकदम से प्रसारण नहीं करना है, और एकदम से सांस न लेना है न छोड़ना है। मुंह से हम इतनी सांस ले लेते हैं कि जो फेफड़े के ब्रोंकल ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है और चेस्ट पेन हो सकती है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए जितने भी दौड़ने वाले लोग, रेसलर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके मुंह में रुमाल या तौलिया दिया जाता है, हैंड टॉवल, कि मुंह नहीं खुलना चाहिए ताकि ब्रोंकल ट्यूब्स डैमेज ना हो। तो नाक से सांस लेने के लिए इसलिए प्रकृति ने बनाया है कि फेफड़ा सुचारू रूप से, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपेंड हो और एक सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो, संकुचन और प्रसारण हो। तो इसलिए नासिका का स्वस्थ रहना, बंद ना रहना जरूरी है। उसके लिए हमारे योग में
बहुत सारे उपाय हैं। उसमें सबसे बढ़िया उपाय है एक तो जलनेति क्रिया या सूत्रनेति क्रिया। कई लोग साइनस में ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद फिर से वो ट्रैक बंद हो जाता है। तो अगर सूत्रनेति करते हैं, जलनेति करते हैं, कपालभाति करते हैं, घृत नेति करते हैं, नाक में घी डालना, उससे फिर कभी नाक नहीं बंद होगी। दूसरा है प्राणायाम। तीसरा है सूर्यवेदी प्राणायाम के साथ साथ उद्यान बंद। और आयुर्वेद में क्या है, काढ़ा लेते हैं। एक होती है संजीवक या अंजबाहर, पंसारी की दुकान से मिलेगी। उसको ले करके जैसे पानी में, 1 गिलास पानी में 5 से 10 ग्राम संजीवक को कूट करके और उसमें उबालिए। उसमें एक बड़ी इलायची का 5-6 दाना डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और गुड़ डाल दीजिए। उबालते उबालते जब आधा गिलास रह जाए, उसको चाय की तरह, काढ़े की तरह या कहवा की तरह दीजिए। पेशेंट को नाक बंद कुछ ही दिनों में खुल जाएगी। और तीसरा है अदरक, काली मिर्च और नमक। अदरक का टुकड़ा 1 इंच का लीजिए, उसको इतना कूटिए कि चपटा हो जाए, बस अलग अलग ना हो जाए। और उसको एक कप में या गिलास में, जो प्लास्टिक की ना हो या ना अल्मुनियम की हो, चाहे चीनी मिट्टी का हो, चाहे कांच की हो, चाहे मिट्टी का बर्तन हो, उसमें डालिए। पहले अदरक टुकड़ा, उसके बाद काली मिर्च 1 चुटकी पाउडर कूट के, और नमक हल्का सा। उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल दीजिए। उसको बिना छाने उसको पीजिए घूट घूट करके। तो आप देखेंगे 3 से 5 मिनट के अंदर आपकी नाक खुल जाएगी। उसके बाद जो बचता है पीने के बाद, जो अदरक बचा हुआ है, उसको धीरे धीरे उसको कुतरते हुए, चबाते हुए, एकदम लिक्विड फॉर्म में इतना चबाइए कि मुंह में पानी बन जाए। उसके रेशे तक को चबा जाइए। 5 से 10 मिनट का टाइम है सारा, उसमें आपकी नाक खुल जाएगी। और ऐसा करने से आपको नाक हमेशा अब फिर बंद नहीं होगी। रोज एक बार शुरू में करेंगे 7 दिन तक, तो नाक खुल जाएगी। उसके बाद प्राणायाम करेंगे। और कुंजल क्रिया है, एक वस्त्रहोती क्रिया है। अगर इसका अभ्यास करते हैं, आसनों में है हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, शलभासन, गोमुखासन। अगर इसका आप नियमित अभ्यास करते हैं, और प्राणायाम में उद्यान बंद मुद्रा और भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्यवेदी प्राणायाम, इसका अभ्यास अगर आप करते हैं, तो साइनस कभी नहीं होगा। पहले तो होगा नहीं, और कितना भी पुराना से पुराना साइनस है, कुछ ही दिनों में उसको लाभ मिल जाएगा। इनहेलर नहीं लें। इनहेलर से आपकी फेफड़ों की क्षमता दिनों दिन कम होती है, और उससे और तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, सांस केवल हमारे फेफड़े के लिए नहीं है, केवल हमारे पेट के लिए नहीं है। सांस हम लेते हैं तो सांस में 10 प्रकार की वायु होती है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान, नाग, धनंजय, देवदत्त, कुरम, किरकल, 10 प्रकार की वायु है। और 10 प्रकार की वायु 10 जगह पर अपने आप डिवीजन हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। तो जो अब नाक से सांस लेते हैं, तो एक प्रचुर मात्रा में सांस लेंगे, और जो गंदगी निकलती है वो सुव्यवस्थित तरीके से सांस छोड़ती है। तो अगर आपको प्राणायाम करना है, तो नाक खुली रहनी चाहिए। नाक खोलने के लिए साइनस या नाक बंद या प्यूलिप होती है, स्मेल आना ही बंद हो जाता है, उसको दूर करने के लिए हमारे एक भाप, नेचुरोपैथी में भाप की व्यवस्था है। आप सफ़ेदे का पत्ते लीजिए, उबालिए और उसका भाप लीजिए, या इक्लिप्टस ऑयल केमिस्ट की दुकान से, या किसी भी तेल जहाँ मिलता है प्राकृतिक रूप से, इक्लिप्टस ऑयल या नीलगिरी का तेल बोलते हैं, उसको 5 बूंद डालिए, उससे भाप लीजिए, आपकी नाक खुल जाएगी। अदरक पानी बताया, काली मिर्च, नमक, अदरक पानी, और उसके बाद उद्यान बंद का अभ्यास करिए। देखिए चमत्कार की तरह नाक खुल जाएगी। तो आप इसको हल्के में ना लें। साइनस अगर आपको है, तो आपको कोई भी बीमारी, मानसिक समस्या भी हो सकती है, सिर दर्द भी रह सकता है, अनिद्रा भी हो सकती है, और नर्वस सिस्टम की बहुत सारी, याददाश्त अफेक्ट हो सकता है, क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, बीपी हाई होना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो उससे बचिए। गुरुजी, साइनस को लेकर एक बात और कही जाती है, ये कि साइनस आपको अचानक से नहीं होता, बल्कि अक्सर ये बचपन से ही होता है। बस कभी कभी वक्त के साथ में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर ये कम रहता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्यों होता है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक छोटी सी गलती होती है, जुकाम, कई लोगों को जुकाम लगा रहता है, नाक तो नहीं बंद होती है लेकिन जुकाम लगा रहता है। कई लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये रातों रात नहीं होता है। होता क्या है कि लोग जाते हैं नहाने के लिए, नहाने के बाद कहते हैं कि हमारा तो बाहर निकलते ही हमारा अलमीरा है, उसमें से कपड़े पहन लेते हैं हम। तो कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। और जो जो ये गलती करते हैं, उनको उनको ये समस्या होती रहती है।
सबसे बड़ी सावधानी है कि आप बाथरूम में जहाँ नहाते हैं वहीं कपड़े रखिए, और चाहे गर्मी से गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, आप पूरा कपड़ा रखिए और तौलिया से नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछिए। पोंछने के बाद सारे कपड़े पहन के तब बाथरूम से निकलिए, क्योंकि बाथरूम में जब आप जाते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा जैसे बंद करते हैं, उसका टेम्परेचर नहाने के समय, क्योंकि हमारा शरीर का तापक्रम ऐसा होता है कि अपने 1 मीटर के दायरे को गर्म कर देता है। तो जब आप देखना हो तो आप देखिए, नहाने के बाद आप खुद ही जाइए, नहाने के बाद निकलते हैं, फिर आप बाथरूम में जाके देखिए, कमरे से ज़्यादा टेम्परेचर होगा बाथरूम का। यानी जब आप नहाते हैं तो कमरा गर्म हो जाता है बाथरूम का, और जब आप निकलते हैं और कपड़ा नहीं पहने रहते हैं, तुरंत एक्सपोजर होता है, और वही जुकाम का, नाक बंद होने का, साइनस का, अस्थमा का मुख्य कारण है। तो सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप नहाने जाएं, नहाने चाहे गर्मी भी क्यों ना हो, पूरा कपड़ा पहन के, शरीर पोंछ के, कपड़ा पहन के तब निकले। और उसके बाद जो जो उपाय बताया गया है, नाक बंद है तो वो अदरक लें। हाँ, जिसको बीमारी नहीं भी है, वो अगर अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेके रोज सुबह या हफ्ते में 2 से 3 दिन या 1 दिन भी अगर अदरक का टुकड़ा मुंह में रखिए खाली पेट, और टहलते समय, एक्सरसाइज करते समय, काम करते समय, या वैसे ही बैठ करके आप धीरे धीरे कुतरते जाइए, चूसते जाइए। आप देखेंगे आपका बलगम, आपका कई लोगों के भौं में दर्द रहती है बलगम के कारण, कई लोगों के गले में इरिटेशन होती रहती है, ये खिचखिच बोलते हैं जिसको, या कई लोगों की आवाज़ बदल जाती है, कई लोगों का गला बैठा सा रहता है, कई लोगों के सांस लेने में दिक्कत होती है, कई लोगों को सिर दर्द होता है, क्योंकि म्यूकस जो है सिर में भी घुस जाता है, घूमता है, यहाँ आईब्रोज पर घूमता है, इस नाक के बगल में घूमता है, गले में रहता है, 3 लाइनिंग है, उसमें बलगम रहता है। किसी भी तरह का कहीं भी बलगम हो, अदरक का टुकड़ा लेते ही उसमें कारण क्या है, जिंजर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए नाम पड़ा है जिजराल। एक केमिकल होता है जो प्रकृति ने तैयार करके दिया है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेशन। जो भी सूजन हो, कोई भी संक्रमण हो, कोई भी बात हो, पित्त हो, कफ हो, तीनों का निष्कासन करने की क्षमता उस अदरक के रस में। लेकिन कई लोग कहते हैं तो चाय में अदरक पीते हैं, उबाल देने के बाद, पका देने के बाद, या सब्जी में डाल देने के बाद उसका असर समाप्त हो जाता है। जजराल का पूरा लाभ लेना है, माँ प्रकृति की शक्ति को जब लाभ लेना है तो कच्चे अदरक खाइए, चाहे दिन में 1 बार खाली पेट खा सके तो थोड़ा सा मटर के बराबर भी लीजिए, या हफ्ते में 2 दिन लीजिए जरूर। उसका चमत्कार ये होगा कि आपको ना बात की बीमारी होगी, ना कफ की होगी, ना गैस की होगी। गुरुजी, खाने पीने की चीजों में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। साइनस में ये कहा जाता है कि ठंडी चीजें आपको नहीं खानी है, ठंडे फल नहीं खाने, ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी जिसकी तासीर ठंडी हो। इसके साथ ही अगर योग की बात करें तो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हमें साइनस में लाभ मिलता है। ये ये भी दो बातें बहुत हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भी, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शरीर में शीतलता पैदा करती है, जैसे शीतकारी प्राणायाम है, या चंद्रवेदी प्राणायाम है, या मड पैक है नेचुरोपैथी में, या और भी भोजन में भी है, जैसे खीरा है, मूली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तासीर ठंडा है जिनका। तो अगर जिनको सांस की तकलीफ है या नाक बंद है, वो लोग ये ठंडी प्रकृति की चीज़ें ना लें। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, ठंडा क्या, नॉर्मल पानी भी ना पिए, फ्रिज का पानी ना पिए। उनको गुनगुना पानी पीना है, दिन भर जब भी पानी पिए गुनगुना पिए, और खाने में जो फल, वो सब्जियां, वो सलाद ना लें जिसका प्रकृति ठंडा है। और ठंडा भोजन को गर्म करके जो लेते हैं, वो जुकाम और साइनस करने का एक मुख्य कारण है। कई बीमारियां पैदा करता है, लेकिन इसको भी करता है। तो सबसे ज़रूरी है वो फल खाएं, वो सब्जी खाएं जिसका तासीर ठंडा नहीं है। जैसे फलों में अमरूद है, उसका तासीर ठंडा है। सलाद में मूली है, तो मूली, खीरा और अमरूद, इनसे बचें। केला भी ना खाएं क्योंकि बलगम बनाता है और तासीर ठंडा है उसका। तो फलों में क्या खाएं, आप सेब खाइए, अनार खाइए, चुकंदर खाइए, सलाद में प्याज खाइए, गाजर खाइए, अंकुर खाइए, और सबसे बढ़िया है अदरक जरूर लीजिए। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार, अदरक का रस या अदरक अगर आप लेते हैं तो आपको इससे बढ़िया रिजल्ट इतना जल्दी कोई नहीं दे सकता। गुरुजी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए भी कहा जाता है कि इस साइनस के पेशेंट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी यहाँ पर इफेक्टिव होती है दवाइयों के अलावा। कौन सी जी, एक्सरसाइजेज है? ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, और बहुत ही लाभदायक भी है कि जिनको साइनस है उनको बाएं सांस लेने वाली क्रिया नहीं करनी है, दाहिनी से लेनी है। सूर्य वेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। तो बाएं को बंद करें, दाएं से खूब गहरी सांस लें, और जितना देर तक आप रोक सकते हैं रोक भी सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं रोकना है।
जितनी देर आप आराम से सहजता से रोक सकते हैं, फिर निकालें दूसरे से, भरें दाएं से, निकालें बाएं से। और इसके अलावा अपने योग किसी योग गुरु से सीखें तो सबसे अच्छा है, और नहीं तो हमारे केंद्र में आएंगे तो हम लोग तो विधि विधान के साथ आप लोगों को पूरी थेरेपी देंगे। आपने तो बहुत सारी बातें बता दी। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स ने भी ये सब सुना होगा और शायद वो ये सब करे तो उनको भी इन सब दर्द से निजात मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दोस्तों, बस आज के इस टॉपिक में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।